अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मोहतरम हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असल मौजू पर कुछ अर्ज करूं उससे पहले एक वाक़या तवज्जो से सुन ले। काफ़ी दिनों पहले की बात है, शहर कुफा में एक ईमानदार कुली रहता था। वह अपने घोड़े के जरिए मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वह मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो एक पैर से माजूर लग रहा था। उसने पुलिस से दरख्वास्त की कि मुझे फला मकाम तक पहुंचा दो। उजरत तय हुई और दोनों चल पड़े। आगे जाकर चौराहा मिला। आदमी ने कहा, इस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता तो मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वह आदमी अचानक घोड़े से कूदा, तलवार निकालकर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली यह मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह निहायत आजिज़ी से बोला, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत ना करूँगा। गौडाकू ने एक ना सुनी और कहा कि सामान तो मेरा है ही, मैं कच्चा काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दूँ और बाद में तू बदला ले। कुली ने फिर आजिज़ी की के अच्छा मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी में आए करना। आदमी इस पर राज़ी हो गया। कुली ने फौरन नीयत बांध ली और अल्लाह से आजिज़ी की। उसकी आंखों से सारों कतार आंसू जारी हो गए। अचानक एक दूसरा घोड़ा सवार नमोदार हुआ। उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिरा और तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आग के शोले निकलने लगे और आन की आन में उसका काम तमाम हो गया। उधर कुली ने नमाज और दुआ से फारिग होकर यह मंजर देखा। उसने अजनबी सवार को आवाज़ दी, मगर वह अजनबी गायब हो गया। जाते जाते ये कह गया कि अब तुम महफूज हो, जहाँ चाहो जाओ। यह है नमाज और अल्लाह के सामने गरियाबासारी की बरकत। सही मायनों में अगर हम नमाज अच्छी तरह से अदा करें और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को इसी तरह कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपना महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिया बहुत से अहकामात हम लोगों के लिए भेजे, मगर एक ऐसा मुबारक मौका भी आया कि जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा आपको अता फरमाया, और वह तोहफा है 5 वक्त की नमाज। यह तोहफा कितना अहम है। अल्लाह ने अपने महबूब को इसे देने के लिए अपने पास बुलाया। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को यह तोहफा मिला तो वह बेहद खुश हुए कि अब हमको अल्लाह से बात करने और अल्लाह से लेने का जरिया मालूम हो गया। उस वक्त आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बड़ी परेशानी के हालात थे। ऐसे नाजुक मौका पर अल्लाह ने यह तोहफा अता फरमाया। मगर आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हम में से ज़्यादातर लोग नमाज से गाफिल हैं। 10-12 लोग अगर किसी घर में है तो सिर्फ 2-1 लोग नमाज पढ़ लेते हैं। बाज़ घरों में तो कोई भी नहीं पढ़ता। बाज़ लोग सिर्फ जुम्मा को मस्जिद में जाते हैं और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं कि जुम्मा और ईदैन की नमाज भी अदा नहीं करते। अफसोस सद अफसोस, यह है हमारा अमल। भला हम कैसे अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल कर सकते हैं जबकि दिन रात अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। नमाज आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और हम नमाज को अदा न करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम कैसे उम्मती है, हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह हमारी अब तक की कोताहियों को माफ़ फरमाए और इस मजलिस से उठने से पहले हम ये अहद करें कि अब कभी नमाज ना छोड़ेंगे और नमाज को खूब अच्छी तरह
सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।